ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंगल ग्रह को लेकर के। जी हाँ, क्योंकि गोचर में ग्रहों की स्थिति बदलती रहती है, जिसमें से अब मंगल ग्रह भी अपनी स्थिति बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं, किस रूप में बदलेंगे, ये सारी चर्चा आज हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करेंगे और ये भी बताएंगे कि जैसे ही मंगल ग्रह की ये स्थिति बदलेगी, इसमें बदलाव आएगा, किस प्रकार का बदलाव होगा ये, और इस बदलाव के होने के बाद आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं, मेष लगन राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक, सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए ये परिवर्तन जो है मंगल ग्रह का, उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो साथियों, हमारे जीवन में शक्ति, साहस, पराक्रम के देने वाले 9 के 9 ग्रहों में से अकेले और एकमात्र ग्रह वो मंगल ग्रह ही है। इनको भूमिपुत्र भी कहा जाता है और अब ये अपना कर रहे हैं राशि परिवर्तन। जी हां, दिनांक 2 अप्रैल सन 2025 दिन बुधवार, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की रात्रि के 1:24 पर अपनी शत्रु राशि मिथुन से निकलेंगे और अपनी नीच राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। कर्क राशि जो है चंद्रमा की राशि है और जब जब मंगल कर्क राशि में रहते हैं, नीच अवस्था में रहते हैं, नीच की राशि है उनकी ये। लेकिन एक बात अच्छी रहेगी यहां पर कि नीच राशि में तो ये आ रहे हैं 2 अप्रैल को 2025 को, जैसा मैंने अभी कहा, लेकिन मार्गी भी होंगे, यानी कि सीधी चाल इनकी रहेगी और उदित अवस्था में भी रहेंगे, अस्त नहीं रहेंगे। ये एक साइड इनकी सिक्के का एक पहलू जो है वो सही है, बस नीच राशि में है और नीच राशि में भी रहते हुए, कर्क राशि जो इनकी नीच राशि है उसमें रहते हुए ये अपने शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में भी रहेंगे। जी हां, जब तक ये इस राशि में रहेंगे, कब तक रहेंगे, ये रहेंगे 6 जून 2025 तक, यानी कि 2 अप्रैल 2025 से लेकर 6 जून 2025 तक मंगल पूर्ण रूप से नीच राशि में रहेंगे, कर्क राशि में, और इस अवधि में ये अपने शत्रु ग्रहों के नक्षत्र में ही भी संचार करेंगे। पहले शनि के करेंगे नक्षत्र में, उसके बाद बुध के नक्षत्र में। तो अगर आपकी भी कुंडली में यानी कि हॉरोस्कोप में मंगल नीच अवस्था में है तो साथियों, आपको फिर बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है और मंगल ग्रह की ओर से बहुत सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो उपाय हम अंत में बताएंगे, क्योंकि नीच राशि में है मंगल, कोई अच्छी और शुभ स्थिति नहीं है मंगल की। 2 अप्रैल 2025 से लेकर के 6 जून 2025 तक लगभग 2 महीने तो मंगल अपनी जो है अशुभ स्थिति में रहने वाले हैं। इनके अशुभ परिणाम मिलने की संभावना भी काफी हद तक रहेगी सभी 12 लगन राशियों के जातकों को। अब कहां और किस क्षेत्र में किस लगन राशि के जातकों को रहेगी और कहां अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, ये अब सारी चर्चा का विषय है। इसके विषय में आगे बात करेंगे और अंत में आपको देंगे मंगल ग्रह से संबंधित कुछ आसान और सरल और ऐसे अचूक उपाय कि जिनको आप करें या करेंगे तो उनके करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहां पर मैं फिर एक बार अपनी बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर आप में से हमारे कुछ ऐसे जातक हैं कि जिनके जन्म पत्री में, जिनके कुंडली में, जिनके हॉरोस्कोप में, जिनके नेटिविटी में मंगल जो है वो डेबिलिटेड कंडीशन में है, नीच अवस्था में है, तो साथियों आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान तो सभी 12 लगन राशि के जातकों को रहने की पड़ेगी, क्योंकि मंगल अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रह माना जाता है 9 ग्रहों में। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे आप सभी 12 लगन राशियों के जातकों के लिए इस मंगल के नीच राशि में जाने पर किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि एरीज असेंडेंट बनता है। अब क्योंकि मेष राशि के जो लॉर्ड हैं वो स्वयं मंगल हैं, तो आपके एक तरीके से पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं मंगल, मार्स, जो इसको गवर्न करते हैं मेष लगन राशि के जातकों के चार्ट को पूरी तरह से। और आपके चार्ट में मंगल जो हैं लगन भाव के स्वामी हैं और दूसरे 8th हाउस के भी ये लॉर्ड हैं आपके चार्ट में। और अब ये जा रहे हैं 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक आपके चार्ट में 4th हाउस में नीच राशि में होकर के। तो यहां पर जब ये जाएंगे तो देखिए सुखों में कमी करेंगे, सुखों का लाभ लेने से भी आप
वंचित रह सकते हैं, उसमें कमी आएगी। और सबसे बड़ी बात जो मैं मेष लगन राशि के जातकों को कहना चाहता हूं कि इन 2 महीनों में 2 अप्रैल से 6 जून के बीच में आप किसी भी प्रकार का कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का डील ना करें, अन्यथा उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी प्रकार की कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपको मैंने आरंभ में कहा था कि मंगल भूमि पुत्र भी कहलाते हैं और वो भी नीच अवस्था में है। तो आप अगर कोई भी डील करेंगे, कोई फ्लैट खरीदते हैं, कोठी बंगलो, कोई घर प्लॉट या कोई कॉमर्शियल लैंड, उस डील में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अभी 2 महीने के लिए आप इस प्रकार की अगर कोई डील आपकी करने की प्लानिंग है मेष लगन राशि के जातकों की, तो अगर आप उसको टाल सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन हां, करियर में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए मंगल के अच्छे प्रभाव देखने में आएंगे। अपने करियर में धन के आगमन में रुकावट के संकेत रहे और थोड़ा सा मित्रों के साथ भी आपकी एक तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या किसी भी बात को लेकर के छोटे मोटे वाद विवाद कहें, ऐसी भी होने की संभावना है। मित्रों के साथ भी तालमेल में कमी। अब आगे बात करेंगे जो हमारे वृषभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि टॉरस असेंडेंट बनता है। अब जिनका टॉरस असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में मंगल द्वादश भाव के यानी कि 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये 7th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड होकर के 3rd हाउस में जा रहे हैं। वहां बैठेंगे 2 महीने, 2 अप्रैल से लेके 6 जून 2025 तक। अब ये आपको क्या नुकसान देंगे, क्या आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इनके द्वारा, अब आपसे वही बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि मंगल यहां आते ही आपके पराक्रम में करेंगे कमी। पराक्रम मतलब परिश्रम, मेहनत में कमी। एनर्जी लेवल नीचे रहेगा आपका, डाउन रखेंगे क्योंकि नीच अवस्था में है। दूसरा, अगर आप कहीं किसी सैन्य बल से जुड़े हुए हैं, अपनी सेवाएं वहां पर दे रहे हैं, जैसे कि कोई आप मान लीजिए आर्मी है या एयरफोर्स है, नेवी है या फिर आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरीके के जो भी बल हैं, उनमें अगर आप अपनी कहीं पर अपनी सेवा दे रहे हैं तो वहां पर भी आपके द्वारा जो एक तरीके से पराक्रम, मेहनत, परिश्रम होना चाहिए उसमें कमी रहेगी। उतना नहीं हो पाएगा, आप कर नहीं पाएंगे। आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस हो सकती है उसको करने में, टास्क को पूरा करने में। और छोटी दूरी की यात्राएं भी आपको परेशानियों में डाल सकती हैं, उनसे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। छोटे भाई बहनों का प्यार और सहयोग में भी कमी आपके लिए रहेगा, बनेगा। दूसरी बात वो ये कि अगर आप कोई स्पोर्ट्समैन हैं, प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, तो इन 2 महीने आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो भी आपके मैचेज वगैरह होने हैं वहाँ पर भी दिक्कतें रहेंगी। या फिर आप किसी भी प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठ रहे हैं, कोई फिजिकल टेस्ट कहीं आपका होना है, किसी भी मान लीजिए रिटन एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर लिया, अब आपको उसके लिए फिजिकल टेस्ट के लिए जाना है, तो उसमें भी आप अपीयर मतलब या तो हो ना पाएँ, और हो भी गए तो उसमें क्लियर आप ना कर पाएँ उसको, कुछ या उसमें समस्याएं आपको, कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ रहेंगी। ये हैं नेगेटिव रिजल्ट्स जिसके मिलने की संभावना है आप वृषभ लगन राशि के जातकों को। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि आपको आपके भाग्य का जरूर साथ मिलेगा। इन सारी कमियों के बावजूद भी भाग्य आपको सपोर्ट पीछे से देगा मंगल के ही कारण, क्योंकि उनकी उच्च दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पर पड़ेगी। मगर करियर में भी आपको जितना परिश्रम और मेहनत आपके द्वारा किया जाएगा, पहले तो उसी में ही कमी, जैसा मैं कह चुका हूं, और लेकिन जो भी आप करेंगे उसके अनुसार आपको रिजल्ट्स अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, वर्क प्लेस पे उस हिसाब से उसके अनुसार नहीं मिल पाएंगे। आगे बात करेंगे मिथुन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है। अब जिनका जेमिनी असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में मंगल जो हैं 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 6th हाउस के, 6ठे भाव के, 6ठ भाव, और एक एकादश भाव, और ये जाकर के 2nd हाउस में अब 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक रहेंगे, बैठेंगे, संचार करेंगे 2nd हाउस में आपके चार्ट में मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं। वहां पर ये नीच अवस्था में रहेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ आपका किसी भी बातों को लेकर के कोई भी इशू बन सकता है, उनको लेकर के तनाव, टेंशन, वाद विवाद पैदा हो सकते हैं, विशेष रूप से लैंड वगैरह को लेके या कोई भूमि को लेके, जमीन जायदाद को लेके, कुछ ऐसे घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी कुछ टेंशन बन सकती है। मगर घर के जो बड़े हैं
बुजुर्ग, उनका आपके सर पे हाथ बना रहेगा। और अपनी वाणी, चाहे आप कहीं पर सोशल सर्किल में हैं, चाहे अपने वर्क प्लेस पर हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखना है, सोच समझ करके ही बात करनी है, अन्यथा उसका नुकसान आपको बहुत उठाना पड़ सकता है, चाहे आप जहां पर भी हैं। तो अपनी वाणी पर भी नियंत्रण आपको रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं रहना, वो सब आपके लिए हार्मफुल है। ये बात आप मिथुन लगन राशि के जातकों को समझनी है। और धन जो आपने सेव किया हुआ है, सेविंग्स जो है आपकी, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, उसमें कमी आ सकती है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन 2 महीनों में मैं कहता हूं कि थोड़ा सा शांति रखिएगा, जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे सट्टा बाजार हो, या कोई और चीज हो, कहीं पर भी इस अवधि में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकता है, मिथुन लगन राशि के जातकों को। आगे बात करेंगे कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड पर्संस। आपके चार्ट में राजयोगकारी है मंगल ग्रह। राजयोगकारी का मतलब होता है कि ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी हैं हर किस्म से, लेकिन शर्त यह है कि उनकी स्थिति अच्छी हो, अच्छे घर में बैठे हों, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों का साथ हो, नीच अवस्था में ना हो, मित्र के राशि में हो, मित्र के घर में हो, बहुत सारी बातें हैं, तभी इनका फिर आपको रिजल्ट मिलता है कर्क लगन राशि के जातकों को मंगल का। लेकिन मंगल तो इस समय मैंने जैसा कहा कि आपके जो चार्ट में करियर हाउस के लॉर्ड हैं मंगल, और दूसरे ये 5th हाउस के, पंचम भाव के, और ये बिल्कुल लगन भाव में जाकर के बैठ रहे हैं 2 अप्रैल को, 2 महीने के लिए। आपके क्रोध में वृद्धि करेंगे, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध आएगा, जीवन साथी के साथ आपके झगड़े फसाद बढ़ेंगे आपके क्रोध के कारण, आपके एग्रेसिवनेस होने की वजह से तालमेल में कमी रहेगी, जीवन साथी के साथ तनाव और टेंशन बढ़ने की पूरी चांसेस हैं। और इतना ही नहीं, हालांकि जो आपका पार्टनर है वो उससे आपको पूरा सहयोग मिलने वाला है, वो आपको पूरा कोऑपरेट करेगा, हर तरीके से करेगा, लेकिन आपके व्यवहार की कमी के कारण ही आपका उनके साथ तालमेल में कमी रहने की पूरी यहाँ पर संभावना। घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं, सदस्य हैं, उनके भी साथ आपके किसी भी बात को लेकर के कोई ना कोई तनाव टेंशन हो सकता है। और यहां तक भी इस बात की भी संभावना है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए कि जो आपके घर के बड़े हैं, अगर वो आपको कुछ किसी अपनी प्रॉपर्टी के किसी हिस्से का या अपनी प्रॉपर्टी का आपको उत्तराधिकारी बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो प्लानिंग भी उनकी बदल सकती है इस समय अवधि में। तो जहां तक हो सके अपने बुजुर्गों का भरपूर तरीके से सम्मान करें, और जो उपाय अंत में हम आपको देंगे वो जरूर करें आप। आगे बात करेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को लेके, जिनका कि लियो असेंडेंट बनता है। अब जिनका लियो असेंडेंट बनता है साथियों, आपके चार्ट में भी मंगल जो है वो राजयोगकारी ग्रह है, भाग्य भाव के स्वामी है, नवम भाव के भी स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव के भी ये स्वामी हैं। लेकिन ये द्वादश भाव में जाकर के बैठ रहे हैं 2 अप्रैल से, वहां संचार होगा इनका अपनी नीच राशि कर्क में। ये आपके 12th हाउस में बने रहेंगे 2 महीने। अब यहां पर आकर के ये आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स देंगे, देखिए आपसे भी हम कहना चाहेंगे सिंह लगन राशि के जातकों को कि आप भी अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डील करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इन 2 महीने अगर आप ना करें तो आपके हक में बहुत अच्छा रहेगा। करें ही ना, अभी पेंडिंग डाल दें उसको कि भाई 2 महीने बाद देखेंगे। और अगर आप करने कोई आपकी मजबूरी है और आप कहते हैं कि नहीं करना ही पड़ेगा, तो फिर बहुत सतर्कता और सावधानी से करें, और जो उपाय हम अंत में देंगे वो जरूर करें, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूर दराज की यात्राओं से भी आपको तकलीफ और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य का भी सपोर्ट आपको बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। जहां जहां पर आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना चाहिए वहां पर भी सपोर्ट मिलना मुश्किल रहेगा भाग्य का। और हायर स्टडीज करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी पढ़ाई में दिक्कतों का सामना, और जो उनके रिजल्ट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमी, सुख सुविधाओं में भी कमी, मगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और विरोधी आपके शांत रहेंगे। ये आपके लिए एक अच्छा पॉइंट है। और अगर आपने कोई लोन आदि लिया हुआ है, कोई कर्ज लिया हुआ है, उसको चुकाना चाहते हैं तो वो आराम से आप चुका पाएंगे। आगे बात करेंगे कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है, उनके विषय में। तो आपके चार्ट में जो मंगल है ये 8th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के अकारक हैं कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। वैसे तो अकारक का मतलब क्या होता है कि जो आपके कार्यों, एक तरीके से शुभ कार्य में आपका सहयोग ना करें, उसको अकारक कहते हैं। आपके कार्यों को ना करने वाला अकारक हो गया, तो पहले ही आपके लिए अकारक हैं।
दूसरा, ये अब नीच राशि में आ रहे हैं 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक आपके चार्ट में 11th हाउस में। और जैसे ही ये यहाँ पर आएंगे, इनके आते ही इनके जो नुकसान है वो आपको क्या क्या उठाने की यहाँ पर संभावना बनेगी। एक तो जो आपकी इनकम है, जो आपका लाभ है धन का, अर्निंग्स, उसमें ये कमी करेंगे, ब्रेक लगाएंगे। दूसरा, बड़े भाई बहन अगर आपके हैं, उनसे बहुत सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, ये उनसे भी आपके संबंध खराब करवा सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। इसी के साथ साथ जो आपके मित्र हैं, यानी कि जो आपके बहुत फास्ट फ्रेंड भी हैं, उनके साथ भी आपका किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद या मतभेद होने की बहुत प्रबल संभावना। मगर जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले, उनको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त होने के भी योग हैं। संतान के द्वारा भी माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति का यहाँ पर योग बनेगा 2 अप्रैल से। और साथियों, जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका लिए बताना चाहेंगे कि देखिए, उनके साथ भी अपना तालमेल अच्छा रखिएगा। उनके साथ किसी भी कोई ऐसा व्यवहार ना करें कि जिससे कि उनके क्रोध में वृद्धि हो या वो आपसे नाखुश हों। और आपके पराक्रम में भी कमी रहेगी, इसका भी ध्यान रखिएगा। मेहनत, परिश्रम से पीछे हट सकते हैं, या जितना चाहेंगे करना नहीं कर पाएंगे, उसमें कमी, या जितना होना चाहिए मेहनत उस अनुपात में नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पराक्रम में भी कमी है। और छोटी दूरी की यात्राओं से भी एक तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है या परेशानियों का सामना। तो साथियों, अब आगे बात करते हैं जो हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो आप तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में मंगल जो है 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के, सप्तम भाव के, विवाह के घर के भी स्वामी हैं, 2nd हाउस के भी लॉर्ड हैं, क्योंकि उनकी मेष राशि आपके चार्ट में 7th हाउस में है और वृश्चिक राशि जो है वो 2nd हाउस में। लेकिन अब ये 2 अप्रैल से 6 जून 2025 तक अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे आपके 10th भाव यानी कि करियर हाउस में। तो मैं तुला लगन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप अपने करियर में बहुत सावधानी के साथ, बहुत सतर्कता के साथ अपने कार्यों को करना है। जरा सी भी लापरवाही आपके लिए, देखिए, लापरवाही से तो प्रॉब्लम होगा ही। अगर आप पूरे सतर्कता के साथ भी अपने कार्यों को करेंगे तो भी सिचुएशन ऐसी बनने की संभावना है कि उसमें भी आपको परेशानियां फेस करनी पड़े, दिक्कत आपके सामने आएंगी, परेशानियां, कठिनाइयां, चैलेंजेस। और ये भी आपसे कहना चाहेंगे हम कि अपने किसी भी लेकर के जूनियर से और सीनियर तक, बॉस तक, जो आपके इमीडिएट बॉस हैं, उन तक भी किसी के साथ किसी भी तरीके के आर्गुमेंट में बिल्कुल ना पड़े। और इतना ये तो रह गया सीधी सीधी आपसे जुड़ी हुई बातें। अगर आप कहीं देखते हैं कि किन्हीं 2 आदमियों के बीच में कोई वाद विवाद चल रहा है, तो वहां पर भी आप बीच बचाव कराने ना पहुंचे, अन्यथा वहां पर भी आप भी लपेटे में आएंगे। ऐसा ग्रह है ये। तो अपने कार्य क्षेत्र में बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रखें, किसी के साथ बहस नहीं, किसी के साथ आर्गुमेंट नहीं, किसी के साथ भी किसी प्रकार का कोई कंट्रोवर्सी नहीं रखना, अन्यथा ये सीधा सीधा लॉस आपको ही फेस करना पड़ेगा, उठाना, बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि मंगल नीच के हैं, ये 2 महीने आपको आपके करियर में, आपके वर्क प्लेस में काफ़ी परेशानियाँ आपको देने वाले हैं या दे सकते हैं। तो हमें पहले से पहले ही उनके लिए तैयार रहना है और उपाय भी जरूर करने हैं। वैसे अगर आप तुला लगन राशि के जातक कोई प्रॉपर्टी आदि की डील कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, मगर जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के बहुत गंभीरता दिखानी होगी। थोड़ी सी भी पढ़ाई के प्रति लापरवाही आपके रिजल्ट्स को बिगाड़ सकती है। इसी प्रकार से संतान के द्वारा भी माता पिता को उनके कार्यों को देख करके असंतुष्ट रह सकते हैं, वो निराशा भी उनको मिल सकती है, इसकी भी अच्छी संभावना है। तो यहाँ पर घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ भी संबंध बना करके रखिएगा और पेशेंस से काम लीजिएगा। पेशेंस बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से आपका जो स्पाउस है, जो आपका जीवन साथी है, उसके साथ भी आप तालमेल अच्छा बना करके रखिएगा, अन्यथा वहां पर भी कुछ ना कुछ आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपने वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। अब वृश्चिक राशि के लॉर्ड तो स्वयं मार्स हैं, यानी कि मंगल हैं। तो इनकी वृश्चिक राशि आपके लगन भाव में है और दूसरी जो मेष राशि है वो 6ठे भाव में है। तो आपके पूरे चार्ट को वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं मंगल ही गवर्न करते हैं, और जो गवर्न करने वाला है वही नीच राशि में आ गया। तो यहाँ पर आपको भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है साथियों। अब मंगल क्योंकि नीच अवस्था में है और वो भी आपके चार्ट में, मैंने जैसा कहा कि
छठे और लगन भाव के स्वामी होकर के ये आपके भाग्य भाव में जा करके बैठ रहे हैं 2 अप्रैल से 6 जून 2025 तक। तो साथियों, एक तो छोटी छोटी सी बातों पर क्रोध करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है, छोटी छोटी बातों पर एग्रेसिव हो जाना। दूसरा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। विरोधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है, वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं और कुछ भी नहीं देंगे तो टेंशन तो दे ही देंगे विरोधी आपके। अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर आपने कोई कर्ज आदि लेने की प्लानिंग आपकी चल रही है तो अभी फिलहाल ना कोशिश करें, अन्यथा उसमें भी काम बनने की संभावना है नहीं। या तो आपका कार्य डिले होगा या पेंडिंग पड़ जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगी एप्लीकेशन आपकी। मंगल होने ही नहीं देंगे, नीच अवस्था में है। लेकिन हाँ, आपका जो एनर्जी लेवल है वृश्चिक राशि के जातकों का वो अच्छा रहेगा। छोटी मोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए ठीक रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार सहयोग मिलता रहेगा समय समय पे। और आपका जो पराक्रम है, जैसा मैंने कहा कि एनर्जी लेवल, ये सब ठीक रहेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। मगर सुखों में कमी रहेगी। सुख सुविधाओं का लाभ या तो ले नहीं पाएंगे या उसको उठाने में एक तरीके से आप उपलब्ध ना रहें, या आपके लिए सुविधाएं होते हुए भी आप उनको अवेल ना कर पाएं। कुछ ऐसी सिचुएशन भी बनने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज लग रही हैं। मातृ पक्ष से भी आपको आक्रोश, उनका क्रोध का सामना करना पड़ सकता है, या उनके स्वास्थ्य में कोई कमी को लेकर तनाव और टेंशन रह सकता है। आगे बात करेंगे जो हमारे धनु लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में मंगल एक तो 12th हाउस के द्वादश भाव के लॉर्ड हैं और एक है 5th हाउस के यानी पंचम भाव के। तो आप धनु लगन राशि के जातकों के लिए भी योगकारी ग्रह तो नहीं है मंगल, लेकिन अब जो ये आपके चार्ट में बैठने वाले हैं, कहाँ बैठेंगे? ये अष्टम भाव में बैठेंगे। जी हाँ, नीच राशि में अपनी बैठेंगे, नीच भाव में अपनी, मतलब नीच अवस्था में। और यहाँ पर बैठ कर के ये क्या करेंगे? सबसे बड़ी बात तो चुनौती रहेगी जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। उनको अपनी पढ़ाई में जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। संतान के द्वारा भी माता पिता को जिस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसमें कमी के कारण माता पिता को भी निराशा होगी। और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और इसके अतिरिक्त आपका कोई भी ऐसा प्रमोशन जो आपके साथ जो कमिटमेंट की गई हो आपके सीनियर से, आपके बॉस के द्वारा, वो भी अपनी उस कमिटमेंट से पीछे हट सकते हैं। यानी कि आपके हाथ में आया मतलब प्रमोशन, पदोन्नति होते होते भी रुक सकती है, ऐसी भी संभावना है। और स्वास्थ्य का भी बहुत अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मगर घर परिवार के जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे। और जो आपका सेविंग्स हैं वो भी आपकी मेंटेन रहेंगी, उसमें भी एक तरीके से वृद्धि होने के ही यहाँ पर योग है। दूर दराज की यात्राएं, मैंने जैसा कहा कि थोड़ा सा परेशानियां आपको उठानी पड़ सकती हैं उसमें थोड़ी। और मई के बाद तो थोड़ी और ज़्यादा, 14 मई के से लेके और 6 जून के बीच में तो कुछ दूर दराज की यात्राएं करेंगे तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा पेश आएंगी आपको, परेशानियां। अब आगे बात करते हैं मकर लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं, एक तो ये 11th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि धन के लॉर्ड, आपकी जो इनकम होती है उसके लॉर्ड, और दूसरे हैं ये 4th हाउस के लॉर्ड। तो मैं मकर लगन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि ये आपके इन 2 घरों के लॉर्ड होकर के 7th हाउस में, विवाह के घर में जाकर के बैठ रहे हैं नीच अवस्था में 2 महीने के लिए, 2 अप्रैल से लेके 6 जून 2025 तक। तो ये आपको, अगर आप पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा फिसाद तक भी नौबत पहुंच सकती है। तो आपको बहुत सतर्क और सावधान हम आपको करना चाहते हैं। आते हैं वैवाहिक जीवन पे। वैवाहिक जीवन में भी टेंशन और तनाव अपने स्पाउस के साथ आपका रहेगा, किसी ना किसी भी बात को लेकर के चलता रहेगा कुछ ना कुछ। और जो घर के दूसरे मेंबर्स हैं उनके साथ भी आपका कुछ ना कुछ टेंशन, तनाव, वाद विवाद वहां पर भी रहने की पूरी संभावना है। सुख साधनों में कमी, माता के ओर से भी तनाव या टेंशन रह सकता है उनके स्वास्थ्य में कमी के कारण, या उनके एक तरीके से उनका भी आपको क्रोध झेलना पड़ सकता है। और आय में भी कमी के पूरे संकेत, मित्रों के साथ भी किसी ना किसी बात को लेकर के विवाद, बड़े भाई बहनों के साथ भी आपका विवाद हो सकता है। मगर कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत जबरदस्त रहेगा, हिम्मत
हौसला, कॉन्फिडेंस, ये सब आपके पास होगा। घबराएंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे, जो करना है मैंने करना है, ऐसे कुछ इरादे आपके रहेंगे। गिव अप किसी चीज में करना पसंद नहीं करेंगे। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल ग्रह हैं वो एक तो दशम भाव के लॉर्ड हैं, करियर के लॉर्ड हैं आपके, और एक हैं थर्ड हाउस के लॉर्ड। तो साथियों, जा रहे हैं ये छठे भाव में, अपनी नीच राशि कर्क में 2 अप्रैल से लेकर 6 जून 2025 तक। अब क्योंकि ये यहां पर रहेंगे तो आपके स्वास्थ्य में कमी करेंगे। स्वास्थ्य का आपको पूरा ध्यान रखना होगा, समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप भी कराना होगा, जांच करानी चाहिए। और मामा मामी पक्ष से भी बिगाड़ खाता, और इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि स्वास्थ्य में भी कमी, और शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश नहीं करेंगे, आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, इसकी भी बहुत ज्यादा संभावना है। तो उनसे भी बहुत सतर्क और सावधान आपको रहना होगा, बहुत ज्यादा। मगर दूर दराज की यात्राओं पे अगर आप निकलते हैं, जाते हैं, तो उनसे कुछ अच्छे परिणाम आपको मिल सकने की यहाँ पर काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं। और आपको अपने करियर में भी 14 मई 2025 के बाद से लेकर 6 जून तक 2025 तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने ही बलबूते अपने कार्यों को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये वो समय रहेगा आपके पास है। तो अभी 2 अप्रैल से ही मान के चलें, लेकिन ज़्यादा 14 मई से लेके 6 जून के बीच कि आप अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे जो भी मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा नहीं। आप सोचने के लिए मजबूर होंगे कि मैं तो भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो फिर मेरी मेहनत जा कहाँ रही है, रिजल्ट कहाँ है, रिजल्ट तो है ही नहीं। ऐसे कुछ हालात आप फेस कर सकते हैं 14 मई तक। 14 मई के बाद से थोड़ा चीज़ें बदल रही हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसका लाभ मिलेगा आपको। तो साथियों, दूसरा है पराक्रम में कमी। पराक्रम में भी कमी रहेगी, भाई बहनों का, छोटों का सहयोग या प्यार में कमी, छोटी दूरी की यात्राओं से नुकसान, और मैंने करियर का तो बता ही दिया। और विशेष रूप से 14 मई से ये सारी चीज़ें, जितनी भी निगेटिविटीज़ मैंने बताई हैं। अब आगे बात करेंगे अंत में जो हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो मंगल हैं, एक तो नवम भाव के लॉर्ड हैं और एक हैं सेकंड हाउस के। तो साथियों, और ये बैठने जा रहे हैं 5th हाउस में। तो जब ये 5th हाउस में जाएंगे 2 अप्रैल से लेकर 6 जून तक, 2 महीने 4 दिन, तो जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी अपनी पढ़ाई को लेके। रिजल्ट्स में कमी, पढ़ाई में कमी, एजुकेशन का लॉस आपको उठाना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ हालात ऐसे ही बन रहे हैं। तो आप मीन लगन राशि के जातकों के जो भी ये स्टूडेंट्स हैं, चाहे नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, चाहे आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, आप दोनों को ही वो उपाय करने की आवश्यकता रहेगी, जो इन उपायों को अभी हम अंत में देने जा रहे हैं, ताकि आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अपने लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप कर सकें। मगर जो धन का लाभ है वो मीन लगन राशि के जातकों को कॉन्टिन्यूअसली होता रहेगा, उसमें कमी नहीं है, बल्कि कहीं से रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। लेकिन दूर दराज की यात्राओं को अगर आप करते हैं तो उसमें परेशानी उठानी पड़ सकती है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और इसके अतिरिक्त घर परिवार के सदस्यों के साथ आपकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि मेल मिलाप बना रहे, ये कोशिश आपकी होनी चाहिए, उतना ही आपके लिए फायदा है। भाग्य का सपोर्ट जितना आप सोच रहे हैं उतना नहीं मिलेगा, बल्कि मैं तो यही कहूँगा कि आप ये मान करके ही चलें कि भाग्य का सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, मेरी मेहनत, मेरा परिश्रम, मेरा हौसला, यही मेरा सफलता है और यही मेरे काम आएगा। बाकी उपाय जो हम आपको अब देने जा रहे हैं मंगल ग्रह से संबंधित, वो उपाय आप कीजिएगा। निश्चित रूप से आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को उसका अत्यंत लाभ प्राप्त होने जा रहा है। इन 2 महीनों में आप मंगल से संबंधित ये उपाय नियमित रूप से करें, नियमित रूप से और निस्वार्थ भावना से करें, श्रद्धा भाव के साथ करें, अपना समय निकालें थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ऐसे उपाय हम कभी देते ही नहीं हैं कि जिसमें लंबा वक्त लगे उनको करने में। हम तो वो उपाय देते हैं कि जो आप बहुत आसानी के साथ चलते फिरते भी कर सकते। चलते फिरते का मतलब हो गया कि बहुत कम समय में, और उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रिय साथियों, एक तो आप नियमित रूप से महामृत्युंजय का जाप जरूर करें अगर आप कर सकते हैं तो, महामृत्युंजय। और अगर आपको लगता है कि भाई संपुट वगैरह लगा करके तो बहुत बड़ा मंत्र है ये नहीं हो पाएगा हमसे, तो फिर आप उसका लघु मंत्र कर लें,
महामृत्युंजय का ओम होम जूम सह ओम, बस लघु मंत्र हो गया। अब आते हैं कि भाई मंगल के दूसरे और कौन से उपाय हैं जिनको, देखिए प्रत्येक मंगलवार अगर आप इन 2 महीने हनुमान जी की प्रतिमा पे चोला चढ़ाते हैं सिंदूर का, तो बहुत सुख शांति रहेगी। कड़वे तेल का यानी सरसों के तेल का या तिल के तेल का वहाँ दीपक जरूर जलाएं प्रत्येक मंगलवार, और वहीं पर बैठ करके आप सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी की पूजा करें। चाहे तो आप मंगल स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, चाहे हनुमान चालीसा का भी पाठ आप कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, और उसके अंत में आरती, पहले भगवान श्री राम जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती। और मंत्र दूसरे भी हैं, वो भी आप कीजिएगा। काल भैरव जी की पूजा अगर आप कर सकते हैं, मंदिर आपके आसपास में है काल भैरवनाथ जी का, तो आप वो पूजा भी करें। और साथियों, नीम का दातून इन 2 महीने तक नियमित रूप से करिएगा। अपने मंगल को अगर आप सही करना चाहते हैं तो नियमित रूप से नीम के पेड़ की दातून और लाल चंदन 1 चुटकी स्नान करने वाले जल में मिलाएं, उससे स्नान करें और लाल चंदन का तिलक करके अपने घर से निकलना है। घर से निकलने से पहले एक कार्य और करते चलें, गुड़ खा करके निकलें। और अगर आप गौ माता को भी नियमित रूप से रोटी पर गुड़ रख करके खिलाएंगे तो समझ लीजिए कि आपसे मंगल फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। ये उपाय आप जरूर करें। मंगलवार के मंगलवार गेहूं का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल एक लाल रंग के नए कपड़े में पोटली बना करके छोटी सी 125-250 ग्राम दाल ले लें और उसको पोटली में बांध के लाल रंग के नए वस्त्र में, और आप किसी सफाई कर्मचारी को उसको दान में करें और कुछ साथ में पैसे भी दें उसको। लाल रंग के फूल हैं, लाल रंग के फल हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, आप मिठाई है लाल रंग की, जब आप मंदिर में जाते हैं हनुमान जी के प्रत्येक मंगलवार तो वहाँ लाल रंग की मिठाई जैसे कि बूंदी हो गई, इसका प्रसाद चढ़ा सकते हैं। लाल मिठाई होनी चाहिए। गुड़ चने का प्रसाद, और हनुमान जी को गुड़ चना बहुत पसंद है, उनका प्रसाद चढ़ाएं। साथ ही बंदरों को भी गुड़ चना आप खिला सकते हैं। मैंने जितने उपाय अभी आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी जो भी आपको आसान लगे, कोई 1 या 2 उपाय आप करिएगा। मंगल के मंत्र बहुत सुलभ और आसान मंत्र हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः एक मंत्र ये है, इसकी भी एक माला करें अगर कर सकते हैं, या ओम भौम भौमाय नमः, या ओम क्राम क्रीम क्रोम से भौमाय नमः, या फिर एक और भी मंत्र है, कोई सा भी एक मंत्र आप कर सकते हैं, एक या जो भी अपनी सुविधा अनुसार। हम तो आपको ये इतने उपाय दे रहे हैं। दूसरा मंत्र है मंगल का कि ओम अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्, और जो भी मंत्र करें 1 माला कम से कम जरूर करें। तो साथियों, इतने उपाय आप में से जितने भी अब हमने आपको बताए हैं, इनमें से कोई 1-2 उपाय जो भी अच्छे और आसान आपको लगते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अति सुंदर। और अगर मंगल यंत्र अगर आपने अपने पूजा घर में रखा हुआ है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या मंगल के मंत्रों का जप कर रहे हैं, बहुत अच्छा श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। करना आपको है, लेकिन इनमें से कोई भी जो भी आसान उपाय आपको लगते हैं वो आप कर सकते हैं। और जब आप इन उपायों को करेंगे, निश्चित रूप से मंगल आपको परेशान नहीं करेंगे, ये भी मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा समय निकालना पड़ेगा डेली बेसिस पे, बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूं इस बात को कि जितने उपाय मैंने अभी आपको दिए, चाहे मंत्र बताए हैं, चाहे दूसरी चीज़ें, उनमें से आपको जो सुलभ और आसान लगता है वो उपाय आप करिएगा, 1 या 2 या जो भी आपने कैपेसिटी के अनुसार, लेकिन नियमित रूप से करें। इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो सुविधा अनुसार आप कर सकते हैं वो करें, जिसमें करने में आपको सुविधा रहे। तो प्रिय साथियों, मंगल को शांत करने के लिए, मंगल के अशुभ ग्रहों से मुक्ति पाने के लिए जो उपाय आपको दिए गए हैं, इन उपाय में से आप जो भी उपाय करेंगे, निश्चित रूप से आपको मंगल की ओर से परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, मंगल शांत रहेंगे। तो आप करिए इन उपायों को, अपने मंगल को शांत रखिए, और मंगल से जो रिलेटेड हमने नेगेटिव रिजल्ट्स बताए हैं, जब मंगल शांत होंगे तो वो रिजल्ट्स जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं उसमें भी काफ़ी हद तक कमी आएगी, और आपका जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो ये थी चर्चा साथियों मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, जो कि पूर्ण रूप से नीच अवस्था में जा रहे हैं 2 अप्रैल से, जो कि 6 जून तक रहने वाले हैं इसी राशि में, अपनी नीच राशि में। उससे संबंधित हमने आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं उनको हमने पड़ने वाले प्रभाव के विषय में बताया है, साथ ही उपाय भी आपको दिए हैं। इन उपायों में से आप बार बार हम आपको यही कह रहे हैं कि अगर करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा।
तो अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है मंगल के इस राशि परिवर्तन को लेकर के, तो आप हमारा ये वीडियो लाइक जरूर करें और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया साथियों तो उसको भी जरूर सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर जरूर करें, क्योंकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं। और आने वाले वक्त में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, आप ये चाहते हैं कि वो सारे वीडियोस भी आप तक पहुंचते रहें विद नोटिफिकेशंस, तो फिर आप बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो साथियों, अब इसी के साथ हम अपनी इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और अपने आप जो भी हमारे सब प्रिय दर्शक गण हैं जो हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सभी से हम इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।